चलो गुड इवनिंग। कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो गुड इवनिंग। आप क्लास में रहो। अब ये वर्णिका, फिर आपको डाउट आएंगे जैसे आप कल कह रहे थे। फिर आप ऑफलाइन रहोगे तो डाउट एज इट इज रहेंगे। 1/x a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। आपका डाउट कैसे आ रहा है? डाउट इतना मत करो जहां मैं, चलो कोई नहीं, वो तुम्हें डाउट आ गया, बट वो आप कह रहे थे ना क्या है फर्स्ट ऑर्डर कल की क्लास में। बोर्ड थोड़ा है ये हटानी पड़ेगा आज ये स्लाइड। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपका डाउट ये था इंटीग्रेशन में। कहाँ पे है ये वाला, जो आप कह रहे थे ना, ये यहाँ पे ये गलत नहीं हुआ है। ये जो 1/ax, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी इस क्वांटिटी का, तो ये ln x होता है, ln a/x। ये ln a/x, इसका इंटीग्रेशन ln a/x। तो फिर उसको सॉल्व किया था, ln ax कितने में, 2 में था, 0 to a दोनों क्वांटिटी रखी, फिर ये वैल्यू, ये सही है। आप थोड़ा कल गलत हैं। चलो, आप मैथ वाले हो फिर भी आप गलत थे, चलो कोई नहीं। ये मैथ वाले कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed, 50% completed in 50% completed in 30 मिनट, 30 मिनट। How long after start reaction? How long after reaction? How long after reaction will be? Reaction will be how long? How long? How long after? How long after the start of reaction? After the starts of reaction. The starts of reaction will be the reaction 90% completed. Will be the reaction. Will the reaction. Will the reaction be 90% completed? 90% completed. पहला है 53 मिनट, दूसरा है 54 मिनट, और तीसरा है 59 मिनट, और फोर्थ क्या है 55 मिनट। आंसर बता दो। एक क्वेश्चन ये, चलो आंसर बताओ जल्दी। चलो आंसर बताओ, मैं तब तक थोड़ा क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा लेट हो जाती है। मैं सोचता हूँ जल्दी लूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाती है, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो लेट मैं करता नहीं, लेट हो जाती है। चलो चलो कितने, चलो T90 और T50 का रिलेशन है, आपको दे रखा है एक रिलेशन T50 T90 का निकालना। जैसे सिखाया था वैसे फॉलो करो, ठीक है। चलो आंसर किया नहीं क्या? आप कर ही नहीं होगे। पहले तो दो डेटा दे रखे हैं, आप पेन ही नहीं चला रहे हो। T50 का दे रखा है, मेरे को तो याद है 3/2 इंटू टी हाफ, बट आपको करना है ये एक 50 पे दे रखा है T50 पे, तो K1 K0 इंटू T50, ये 50 है। और दूसरा है T90, 90 पे, तो K0 यार इक्वल टू मत लिखो, एक T50 की बात हो रही है और एक T90 की, तो K0 इंटू T90 इज इक्वल टू 90।
अब क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है, तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। डाटा याद करो, बार बार करो, एग्जामिनेशन में यही है। तो K0 इंटू T90 बराबर 90 इज इक्वल टू K0 इंटू T50, और ये क्या है 90 अपॉन 50। ये वाली टर्म इसके नीचे, ये वाली टर्म इसके नीचे, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड, राइट हैंड वाली राइट हैंड। K0 से K0 कटा, 9 से ये कटा, तो क्या आ गया T90 अपॉन T50, T90 अपॉन T50 इज इक्वल टू 9/5। तो T90 पूछ रहा है, तो 9/5 इंटू T50, आंसर बताओ कितना है। चलो, पहले भी करा रखा था, आई होप मैंने करा रखा होगा आपको। आंसर बताओ कितना है। आप क्लास में हो, क्लास में हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। चलो चलो, चलो, चलो। 2 5.4। चलो, आंसर कर दिया होगा ना। T90 इक्वल टू 9/5 इंटू T50। T50 कितना है, T50 की वैल्यू दे रही है 30 मिनट। 5 से 5 का 30, 9 से 9 का 54। कहाँ है दूसरा। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन साथ साथ है ना यहीं पे। पहले डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, ये कौन सी रिएक्शन है, शायद करा रखा है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, ये कल हो रखा था, देखना जरा। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, decomposition of NH3 on the surface, on the surface, on the surface of tungsten is, tungsten is a reaction of, is a, दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, is a reaction of। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, आप ये मत करना। पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आंसर बता दो आप। तीसरा है सेकंड ऑर्डर, तीसरा है सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और फोर्थ है थर्ड ऑर्डर। फोर्थ कौन सा है, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आंसर कौन सा है। चलो, आंसर बता दो उसका। एक और क्वेश्चन करो साथ साथ। फॉर अ रिएक्शन, इसका आंसर कौन सा है, इसका जीरो ऑर्डर है, कर दोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। द फॉर अ रिएक्शन ऑफ सुक्रोज एंड ग्लूकोज, फॉर रिएक्शन अभी करते हैं, कल की चीजें आगे ले जाते हैं, बस थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करते हैं। फॉर रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है सुक्रोज प्लस वाटर इक्वल टू, रिएक्शन दे रखी है सुक्रोज प्लस वाटर इक्वल टू, सुक्रोज प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आ गया।
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कह रहा है द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर, पहला भी रखा है सेकंड एंड सेकंड, बी में दे रखा है सेकंड एंड फर्स्ट, और सी में दे रखा है वन एंड सेकंड, और आपके डी में दे रखा है वन एंड फर्स्ट। चलो कौन सा आंसर? चलो 2 and 1 स्यूडोड और काइनेटिक्स। चलो आगे आ जाओ प्रियंका। वर्णिका सही था रे कल हमारा, ठीक है, आप डाउट करे था, हमारा सही था। चलो 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 इसका आंसर बता दो प्रियंका। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं दूसरा फटाफट। देखो मैंने आपको जितनी चीजें कराई उससे आंसर हो जाएगा। बी, बी नहीं होगा भाई, 2 and फर्स्ट है। अच्छा ठीक है हाँ। चलो पहले रेट देखो, हाँ रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू, सॉल्यूशन आना चाहिए। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन 20-25 बार रिपीट हो गया है, 20 से 25 बार। रेट इक्वल टू, रेट देखेगा के और सुक्रोज का, सुक्रोज और सुक्रोज का है, और क्या है, वाटर है। आपको पता है वाटर एक्सेस में भी हो सकता है, इसलिए यहां मैं 0 लिख रहा हूं। वाटर एक्सेस में भी हो सकता है, वाटर हमें क्या पता कितना है। तो हमें पास दिख रहा है, पहला पूछा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी। पहले तो ऑर्डर देख दो, ऑर्डर सबसे पहले ऑर्डर से आंसर सॉल्व करो। ये एक्सेस में होता है वाटर, तो जो रेट है वो क्या है, के इंटू सुक्रोज, और सुक्रोज की पावर केवल 1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है। तो यहां से पता चल गया इसकी ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर मतलब बाद वाला, ऑर्डर बाद में पूछा हो तो बाद में 1 देखना है, तो ये वाले ऑप्शन कट हो गए। अब एक के साथ 1 आएगा या एक के साथ 2 आएगा। पहला पूछा मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी होता है टोटल रिएक्टेंट स्पीसीज कितनी पार्टिसिपेट हुई है। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी तो नंबर ऑफ टोटल रिएक्टिंग, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट, कितनी रिएक्टेंट स्पीसीज ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल नंबर रिएक्टेंट स्पीसीज की जो पार्टिसिपेशन में हुई है। तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट, तो यहाँ वाटर का भी पार्टिसिपेशन है, सुक्रोज का भी पार्टिसिपेशन है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, तो आंसर डी आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं क्या करा रहा था, अरे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा था फिर भूल गया। देखो if first order is 75% of first order reaction, 75% of first order reaction, 75% of a first order reaction, 75% of a first order reaction
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 64 मिनट, was completed in 64 मिनट, in 64 मिनट. Then half life of the reaction, then half life of the reaction will be, कितना गंदा लिख रहा हूँ आज मैं. हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी, पहला है 16, दूसरा दे रखा है 24 और तीसरा दे रखा है 48. मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं, लेट थोड़ा ना, लेट भी हो गया, कौन से कहीं हम जा रहे हैं. 32. आंसर बता दो. गुड इवनिंग, सही था वो कल वाला है. चलो आगे आ जाओ, आंसर बता दो. इस बार पहली बार हुआ सर्दी में, भगवान की दया से मैं बिल्कुल, मतलब सर्दी लगी जुकाम हुआ नहीं, वरना मैं बहुत परेशान रहता था. इस बीच एक मफलर नहीं हटाया, दूसरा टोपी केजरीवाल का रहता था ना जैसे, वही इस बार बने. चलो आंसर बता दो. किस रिएक्शन के लिए कह रहा है? 50% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अब मैं आंसर आप बताओ या मैं बता रहा हूं? कल भी बताया था, फर्स्ट ऑर्डर में 2 आता है टी क्वार्टल में, और सेकंड जीरो ऑर्डर में 3/2 आता है. बोलने की जरूरत थी, रिवर्स याद रखना है, टी क्वार्टर का फॉर्मूला याद रखना, आंसर करना है. कल की वीडियो अगर देखोगे समझ आ जाएगा. तो टी क्यू एल टी, टी क्वार्टर लाइफ टाइम होता है 2 into T हाफ, और लगे लगे जीरो ऑर्डर का भी याद कर दो. जीरो ऑर्डर के तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n = 1, जीरो के लिए टी क्यू एल टी क्या था, जीरो का टी क्यू एल टी था 3/2 into T हाफ. अब जो रिएक्शन में पूछा ये n = 0 के लिए है, और ऊपर वाला n = 1 के लिए. ऊपर वाला किसके लिए है? n = 1 के लिए. ये n = 1 के लिए वैलिड है. चलो हमें ऊपर वाला ही फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है रिएक्शन में, तो फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व करो, क्या होगा? पता नहीं क्यों यार यहाँ पे नीचे पे क्या हो रखा रहता है, समझ नहीं आता. चलो क्या आ जाएगा, हमें क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ पूछ रहा है. तो टी क्यू एल टी इक्वल टू 2 into T हाफ. ये QLT मतलब कुछ कह रहे हैं, QLT का मतलब है क्वार्टर. पुराने लोग नहीं पहले, हम क्वार्टर पी रहे हैं, तो क्वार्टर पीना नहीं है यहाँ क्वार्टर करना है, क्वार्टर. ठीक है, QLT. अगर आप गांव में रहोगे तो वहां लोग कहते हैं, क्योंकि अब तो गांव में झांझी सब जगह हो गए हैं दारू पीने वाले. सरकार घर घर दारू पहुंचा रही है, लेकिन शिक्षा के नाम पे सरकार जीरो कर रही है. पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कुछ भी कोई ऐसी वो नहीं आई होगी जो पूछो स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे होंगे, नॉर्मल फैमिली के लिए. टी क्यू एल टी कितना दे रखा है? 64/2 बराबर 32. अगर यहीं पे क्वेश्चन और लिखो, यहीं पे अगर मैं जीरो ऑर्डर कर दूं, अब आप दूसरा क्वेश्चन चेंज कर लो. हाँ, यहाँ पे अगर मैं जीरो ऑर्डर कर दूं तब आंसर क्या होगा? यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर होता फिर आंसर क्या होता? तब आंसर दूसरा आ जाता. ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व कर दिया. अगर जीरो ऑर्डर होता, आप क्वेश्चन फिर से उतारूं, अब क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के लिए हो गया सबका, फोर्थ वाला. अब क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के लिए करो फटाफट, वहां मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है. चलो डेटा यहाँ 84 कर दो, कोई बात नहीं, 84 कर दो या 84 कर दो. अब आंसर बता दो जीरो ऑर्डर के लिए है. तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है. जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? 3/2 into T हाफ. ये किसका फॉर्मूला है? जीरो ऑर्डर का. ये किसका है? जीरो ऑर्डर का. तो इस फॉर्मूले को एडजस्ट करो, इस फॉर्मूले को क्या करो? एडजस्ट करो. अबे यार ठीक है, चलो चलो चलो. चलो उसे रहने दो. चलो ये जीरो ऑर्डर के लिए है. आंसर बता दो कितना आएगा. चलो टी क्यू एल टी इक्वल टू, हमें टी क्यू एल टी की वैल्यू तो ये है, और हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा? 2/3 into T क्यू एल टी. तो चलो टी हाफ इज इक्वल टू
अब ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं है अब। चलो तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू टी की वैल्यू कितना है 84। तो 3 से 3 दूना 6 और 2 बचा 3 8 24। देखो भगवान की दया ऐसे 84 ऐसे ही लिख दिया, तो जब आप मेहनत करते हो आंसर भी ठीक ठाक वाला मिला। मैंने ऐसे ही लिखा था रफली 3 से 3 24 3 दूनी 6 2 से 2 8 16 2 दूनी 4 और 1 5 56 मिनट। सबका हो गया 56 मिनट। चलो आगे आ जाओ। 126 कौन कह रहा है ये? चलो कल का सही था वर्णी का हमारा, आपका रॉन्ग था, रॉन्ग रॉन्ग लीला। क्वेश्चन हुआ था ये। अच्छा ये 4000 सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ था, चेक करना जरा आप। अच्छा अभी नहीं हुआ ना, आप करने नहीं, आप पीछे हो। चलो चलो ठीक है, चलो आप पीछे हो। चलो ग्राफ लिखो, कॉन्सेंट्रेशन LNCT वर्सेस टी। चलो यहां तक सबकी समझ में अभी तक? हाँ या ना बोलो। जितने क्वेश्चन हुए क्या किसी में कोई दिक्कत है? स्पीड से नहीं बढ़ना है, बस जो करना है वो मेहनत से करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये पता चल गया होगा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और इसी में 2 क्वेश्चन हुए। यहां तक कोई दिक्कत? चलो यस या नो बोलो, चले आगे। अरे हाँ तो बोलो, अरे बोलो भाई। ना क्या थोड़ा पानी देना जरा। चलो अरे ये क्या है अपूर्वा, प्रियंका, चलो आगे आ जाओ। LNCT वर्सेस टी, कौन सा ग्राफ है? ग्राफ नंबर सेकंड चल रहा है ना, LNCT वर्सेस टी। हमारा ग्राफ कौन सा है? LNCT वर्सेस टी। कौन सा है? LNCT वर्सेस टी। चलो LNCT वर्सेस टी, CT वर्सेस टी। चलो हमारे पास K1T इक्वल टू LN C0 अपॉन CT है, इनिशियल अपॉन फाइनल या A अपॉन A माइनस एक्स। बस आपको ग्राफ C0 और CT की फॉर्म में ही बुक में मेंशन है, इसलिए ये करवा रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल। आपको जो कह रहा है वो LNCT, इसके और इसके बीच ग्राफ। तो थोड़ा इसको सही करो। K1T इक्वल टू ये कैसा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो log m अपॉन n की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? log m, लोन लिखा हुआ था यहाँ पे, आप भी लोन ही लिखो, ln m माइनस ln n, ln m माइनस ln n, ln अरे 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 m माइनस ln n। चलो तो K1T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln C0 माइनस ln CT, ln CT। आगे आ जाओ, आपको ग्राफ LNCT, इसको यहां ले आओ। ग्राफ ये तो कह रहा है LNCT वर्सेस टी, LNCT वर्सेस टी के बीच ग्राफ है। चलो इसको यहां ले आओ। तो LNCT, क्योंकि इस एक्सिस पे यही तो y पे, तो LNCT और ये क्या आएगा? LNC0 और ये प्लस है तो यहाँ के माइनस का K1T। इसको थोड़ा सही करो। LNCT इज इक्वल टू माइनस K1T और प्लस LNC0। थोड़ा इसको हेर फेर किया, एक ही चीज तो आगे पीछे लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव में। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। इस इक्वेशन को स्लोप की इक्वेशन से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c से। किससे कंपेयर करो? y इक्वल टू mx प्लस c से। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। तो स्लोप m की वैल्यू यहाँ नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि ग्राफ LNCT वर्सेस t के बीच है और ये इंटरसेप्ट है LNC0, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप m, वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव K1, वो दिख ही रहा है। नेगेटिव की वैल्यू है, क्या है वो? नेगेटिव की वैल्यू आ रही है K1। और इंटरसेप्ट क्या है? LNC0। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है और वो क्या है? LNC0। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान रखो, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे LNCT, यहाँ क्या है? LNCT। इस वाले एक्सिस पे क्या है? LNCT। और यहाँ क्या है? टाइम t, इस एक्सिस पे टाइम। और ये माइंडली याद करने की बात है, माइंड करने की बात है कि ये पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब यहाँ
यही काटेगा कहीं ऊपर, क्योंकि ये तो जीरो है और स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। तो आपको रिमेंबर करने की ये याद है कि जहां भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख रहा है तो पक्का देख लेना वहां लोन वाला, लोन फर्स्ट ऑर्डर की बात आ रही है तो लोन वाली प्रॉपर्टी देखने, एक दो ऑप्शन वहीं से कट जाएंगे। ठीक है, चलो चले आगे। ऐसे में बोलो एलएनसीटी वर्सेस टी, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ये है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, ये यहाँ कुछ इसी पे लिखते हैं लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं। चले आगे। स्लोप की वैल्यू के जीरो है। स्लोप की वैल्यू क्या, घटता हुआ आ रहा है। देखो जहां भी ऐसा नीचे ग्राफ आ रहा है, ये ऐसा ग्राफ नीचे आ रहा है, ऐसे में अगर ग्राफ आ रहा है तो फंडा बता दो नेगेटिव को साइन, नेगेटिव को शो कर रहा है। चलो बाकी लोग बोलो, चलो मैं आगे, हो गया ये। चलो चलो, स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको, कैसी लाइन दिख रही है, वो स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर। ये ऐसा नहीं आएगा, वो किसके था, एल एन सी टू ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के जीरो की पावर आएगी, जहां सी टी इक्वल टू सी जीरो ई की पावर माइनस के जीरो टी था। उसका ग्राफ कैसा था, एल एन आपने सी टी वर्सेस टी, आपने एक फॉर्मूला का सी टी इक्वल टू सी जीरो ई की पावर माइनस सी टी इक्वल टू सी जीरो ई की पावर, सी टी इक्वल टू सी जीरो ई की पावर माइनस के टी। इसका अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया था, इसका ग्राफ आपने देखा था ऐसा, और ये ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ था। वहां सी टी वर्सेस किसका था, टाइम का ग्राफ था, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, वो बता रहा है फर्स्ट। चलो हो गया। एक आपने ये भी देखा था, कभी भी वो टी हाफ और एक ग्राफ कभी भी मिलेगी नहीं, नेवर इनकम्प्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर इनकम्प्लीट। चलो वैसे तो ये बाद में आना था पर ये यहीं आ गया, क्या करो। चलो हो गया ये। बोलो भाई चलो। चलो ये अभी आप करनी है ये क्वेश्चन देखो। यस ना, आप कह दो भाई, जब मैं पूछता हूँ यस बोलो, ऐसे में 2 मिनट लग जाते हैं पूरे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, विच ऑफ द, इतना गंदा क्यों लिख रहा है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स represent represent represents a zero order reaction, a zero order reaction, alpha minus x refers to, alpha minus x refers to the concentration of reactant, the concentration of reactant, the concentration of reactant। ग्राफ दे रखे आपको, पहला है
एक्स वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ है, इनको बार बार स्टडी करना है आपको, हाँ ग्राफ को, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता आपके साथ क्या खेला हो जाएगा। तो ग्राफ जब भी दिखे तो उसकी बार बार स्टडी करना है। एक बार नहीं, एक बार चीजें समझ नहीं आती, 2 3 4 बार, तीसरी बार तो वो आपके। कौन सा आंसर बता दो। जीरो ऑर्डर बोला है। ए माइनस एक्स करो, इसे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। देखो क्वेश्चन ऐसा ही, सेट का क्वेश्चन है, सेट का। ये स्टेट की सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा हुआ है। जैसे उत्तराखंड सेट होते हैं, महाराष्ट्र के सेट होते हैं, गुजरात के होते हैं, हिमाचल के होते हैं, यूपी के होते हैं, आंध्रा के होते हैं, कर्नाटक के होते हैं। बस यही तो है, आंसर सामने है। अब एक माइंड करने वाली बात है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के जीरो टी इक्वल टू एक्स था, के जीरो टी इक्वल टू एक्स, और किसके बीच है, एक्स और टी के बीच। मैं इसको एक्स इक्वल टू के जीरो, अगर ऐसा भी लिखूं एक्स इक्वल टू के जीरो टी, सर एक्स इक्वल टू एक्स वर्सेस टी के बीच ग्राफ है, तो ये तो पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट जीरो है, एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट जीरो है, तो ओरिजिन से पास होगा। ये ओरिजिन से यहाँ ए माइनस एक्स स्क्वायर कहां से आ गया, एक्स आना चाहिए था, लॉग कहां से आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ टच होना चाहिए था, ये भी गलत है। ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं, हमने एक ही पढ़ा, वो जीरो ऑर्डर का। चलो आगे आ जाओ, साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट सब बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन है, पेज 11 क्वेश्चन नंबर 81, पेज 11 पे क्वेश्चन नंबर 81। चलो थोड़ा मैं पानी पी लूं इतने का, आप तब तक इस क्वेश्चन को देखो। अभी तक कोई दिक्कत है, हाय ना बोलो, जितना हमारा हुआ है उसमें कोई दिक्कत। चलो 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 अच्छा, फर्स्ट में 3 है, अभी और करवाता हूँ ना, कंफ्यूजन अब करवाता हूँ। चलो आप क्लास में रहो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बाद में। ये इसका क्वांटिटी ए अपॉन एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स था, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, वो उसी क्वांटिटी का लोन ln, उसी क्वांटिटी का ln हो जाता है, जो क्वांटिटी दे रखी है उसी का ln हो जाता है। और कहा था 0 टू x, तो एक बार इसमें ये रखना था, एक बार वो रखना था, आपका आंसर आ जाता। सही तो था ये, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ln ए, ln सही तो था ये, माइनस ln 1 अपॉन ए, ये ln दोनों, ये ln अंदर ही तो जाना था, पहले इस पे लगना था, जब आप जीरो रोगे फिर उस पे लगना था, या आप ऐसे भी कर सकते थे, ln अंदर क्या 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि ये पहले ये इस पे ऑपरेट होगा, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो फिर आप वही तो आ रहा है ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ln 1 अपॉन ए, यही तो आ रहा है। सही तो था, आपका डाउट हो गया खत्म, ये से ना बोलो। फॉर्मूला अलग क्या है, तो पिटते मेरे हाथ से, फॉर्मूला अलग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, अरे ये सही है कुछ, ये पिटती मेरे हाथ से, इसको समझाओ रे कोई, ये मरती है मेरे हाथ से। अलग क्या है फॉर्मूला, कहाँ पे अलग, कहाँ पे है अलग, ये मार खाती मेरी, अब क्लास में तो रहती है नहीं। फॉर्मूला अलग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के तो फॉर्मूला अलग क्या है, ln a माइनस एक्स, और ln ये अपनी जगह a माइनस एक्स, 2x की स्पीड पे वीडियो देख रही होगी तभी तो नहीं आ रहा है,
इसका मतलब तुम 2x की स्पीड पे देख लो, तुम सोच रहे हो टाइम बचाओगे, एग्जाम गलत हो जाएगा। दिमाग, ये क्या है फॉर्मूला एल एन, ये क्या है माइनस फॉर्मूले में, एल एन ए माइनस एक्स का है, एल एन ए माइनस एक्स अपनी ओर से लगा रहे हो क्या? फॉर्मूला ये था एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, का है ए माइनस एक्स, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये है 2.303 लगाया तो ये आया। ठीक है ठीक है, फॉर्मूला अलग है, ये तो है फॉर्मूला, आप पता नहीं कहां से लिख रहे हो फॉर्मूला, अपनी ओर से मत लिखो। यहाँ जो क्लास में हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है। चलो 100 क्लास 100 वीडियो तो इसी में हो गए हमारे। चलो ये हुआ था ना, यहाँ पे छोड़ा था। चलो फॉर्मूला अलग नहीं है, तो कौन सी बुक से पढ़ रहे हो मुझे बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो आज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives product, A क्या दाता प्रोडक्ट देता है, A gives product, the plot of ln A0 AT upon A0 versus time where A0 and AT, A0 and AT refers to the concentration at time t, to the concentration at time t equal to 0, at time t equal to 0 and t respectively are पहला है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन में दे रखा है ए स्ट्रेट लाइन, आप गूगल से तो नहीं करते हो आंसर, ऐसे करोगे तो फिर एग्जाम में छूट जाओगे। मैंने अपने साथ के ऐसे भी देखे हैं जो क्लास टेस्ट में टॉप करते थे, बाद में कुछ नहीं कर पाते थे। इसलिए आप गूगल से मत करना सीधा आंसर, वो तो बहुत बात की बात है जब आप 20-25 बार पढ़ चुके होंगे। with a positive slope passing through origin, passing through origin। सेकंड दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन, with a negative slope, passing through origin। कितना गंदा लिख रहा हूँ यार मैं, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं, इतना गंदा नहीं लिखना चाहिए टीचर को। थर्ड लिखेंगे an exponentially curve asymptotic ACYM to the time axis, तो आपने ये वाला ग्राफ देखा था, ये तो ऐसा नहीं आता है, इसमें तो इसके साथ थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता, थर्ड वाला तो कल की क्लास से ही खत्म हो गया, थर्ड तो होगा ही नहीं। एक कर्व एसिम्पोटिक टू द ln AT अपॉन A0 एक्सिस। चलो आंसर बता दो, एक्सिस किसके साथ हो आप? ठीक है आप मुझसे बात से पूछो, कोई इश्यू नहीं है। चलो
నీ तुम जगवादी रोलू मठ मंदी रोमा जोलू तुम राजी खुशी गैया बेबी क्या तो मनोलू झट लौटी के आयान झट लौटी के आयान मिन तुम बिन मर जान मैं तुम जगवादी रोलू मैं तुम जगवादी रोलू मठू मंदी रोमा कौन सा आंसर है पहले आप सॉल्व करो ऐसे आंसर मत देना ठीक है चलो आगे आ जाओ कुछ समझ आ रहा है कि मैं करूं अगर अब मुझे करना है तो बोलो आप चलो चलो अरे बोलो मैं चलो आगे ये से नो बोलो क्वेश्चन हो गया आपका उतर गया हाँ तो बोलो वहां लेट तक आ रही क्या आवाज मेरी आवाज बहुत लेट आ रही है आप तक देखना जरा कितनी लेट आ रही चलो पहले जो दे रखा उसे उतारो हाँ चलो क्या कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में चलो हो गया यस या नो बोलो आप बोल क्यों नहीं रहे हो आवाज बहुत लेट आ रही क्या हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर में K1T इक्वल टू होता है ln C0 अपॉन Ct आपको आवाज लेट तक आ रही है मेरी बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ है हेलो आवाज बहुत लेट आ रही क्या वर्णिका प्रियंका पूर्वा मेरी आवाज है आप तक तो आप इतने लेट क्यों कह रहे हो यार आप तक लेट तक आ रही क्या आवाज चलो कोई बात नहीं ये होता है ठीक है और अगर ग्राफ ये पूछता तो यहां देखो तो यहां स्लोप पॉजिटिव आता है अगर इसके ग्राफ में क्या बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस टाइम इसके और टाइम के बीच अगर ग्राफ पूछता यहां पे अगर इसके और टाइम के बीच ग्राफ पूछता तो ग्राफ ऐसा आता स्लोप कैसा आता यहां देखो यहां ऐसे लिखो ये ln C0 बाई ct इज इक्वल टू K1 इंटू टी और प्लस 0 y एक्सिस पे ये है y इक्वल टू mx प्लस c तो स्लोप की वैल्यू यहां पॉजिटिव थी अगर ये ग्राफ होता तो आंसर कुछ ऐसे आता ln C0 बाई ct अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा ऐसा हो रहा है तो क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन से ही पास होता है तो हमारा ऑप्शन फिर कौन सा होता है ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन लेकिन माइंड करने वाली बात है माइंडेड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ln 80/a0 इसका रिवर्स है क्या है इसका रिवर्स है अगर आप माइंडली उस पर थोड़ा सा थिंक करना एग्जामिनर यही कराता है एग्जाम में कुछ नहीं करवाएगा वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा ठीक ठाक एग्जामिनर होगा तो यहाँ देखना वहां ln 80/t है जो ग्राफ दे रखा है ln ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है अगर ऐसा होता रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर ही है माइंडली ये फर्स्ट ऑर्डर ही का दे रखा है उसने लेकिन उसने क्या कर दिया है ln और वहां पे ct वहां पे क्या कर दिया है ct अपॉन C0 वहां पे क्या कर दिया ct अपॉन C0 और अगर आप यहाँ पे और देखोगे तो ये इस फॉर्म में दे रखा है ln 80 कॉन्सेंट्रेशन ही तो माना C कॉन्सेंट्रेशन है A कॉन्सेंट्रेशन है और A0 ये होना चाहिए था ये होना चाहिए था क्या ये और इसने यहाँ क्या कर दिया इसको उल्टा कर दिया तो माइंड करने वाली बात है जो K1T इस रिएक्शन के लिए आप लिखोगे वो ln A0 अपॉन 80 था A0 अपॉन 80 होना चाहिए था लेकिन इसने इसको रिवर्स कर दिया ln 80 अपॉन A0 ln 80 अपॉन A0 तो आपको भी कुछ नहीं करना आपको इस स्लोप को उल्टा कर दोगे जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो इसको किससे कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c असाइनमेंट मेरे हाथ पे रहता है कि मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊं
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अकेला सॉल्यूशन करोगे तो उतनी बातें समझ नहीं पाओगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ln a0 अपॉन एटी क्या है, ln 80 अपॉन a0, ln 80 अपॉन, चारों कोऑर्डिनेट बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या है, इस एक्सिस पे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये चलो ln a अपॉन 80 अपॉन a0, मतलब जो इस एक्सिस में होना चाहिए था वो उसने अपोजिट कर दिया, तो ऐसे नीचे जाएगा, तो नेगेटिव स्लोप विद पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन समझ में आया सबके, यस या नो बोलो। चलो मैं आगे सेकंड वाला, चलो आ रही है ना, ठीक है, चलो मैंने कहा लेट क्यों आ रही है आप तक, चलो चलो एक क्वेश्चन लिखो, अब आगे ये हो गया हमारा, अब एक लिखो, ग्राफ वर्सेस टी हाफ वर्सेस ए ग्राफ, हो गया था ये ना, ये हो गया था, चलो चलो थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर की समरी लिखेंगे, अब आप सबकी समझ आ गया, हाँ है ना, अपूर्वा प्रियंका, चलो मैं आगे नेक्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की समरी, चलो इस फर्स्ट ऑर्डर की समरी लिखो, क्या समरी क्या क्या थी फर्स्ट ऑर्डर में, अगर आप समरी करोगे, आपने सेटअप ए से K1 प्रोडक्ट में ले गए थे, प्रोडक्ट ये a इक्वल टू 0 पे, ये a था, ये 0 था, t इक्वल टू 0, जब आपने t इक्वल टू t किया तो ये x बना, ये a माइनस एक्स, पहला तो ये था, दूसरा इसका फॉर्मूला था, क्या था, K0t K1t इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, K1t इक्वल टू ln C0 अपॉन Ct, K1t इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, log a अपॉन a माइनस एक्स, K1 इंटू टी इक्वल टू K1 इंटू टी इक्वल टू 2.303 log कैपिटल A0 अपॉन कैपिटल AT, कैपिटल A0 अपॉन AT, चलो फिर क्या था, फिर आपको इसका, आपने इसका सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ निकाला था, टी हाफ इक्वल टू क्या आया था, 0.693 अपॉन के, फिर इसका टी क्वार्टर निकाला था, टी क्यूएलटी वो क्या आया था, 2 इंटू टी हाफ, वो क्या आया था, 2 इंटू टी हाफ, इतने ही फॉर्मूले में अभी, चलो लिखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इतना हो गया, अब थोड़ा आप यहाँ पे इस पेज को छोड़ेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले आने हैं, इस पेज को छोड़ेंगे आप, यहाँ पे आपका यहाँ पे पेज छूटेगा, नेक्स्ट पेज पे चलो आप लिखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 5 मिनट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is 50% completed, 50% completed in 5 minutes, how will time it complete, how will time it complete, how will time it will, how will time it will, how will time it will to take, 75%, 87.5%, 90%, 99.9%, ठीक है, कितना टाइम इनको पूरा करने में लेगी, चलो
एक आपको आता है, बाकी आपको निकालना है। टी हाफ 5 मिनट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से सारे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको जो गिवन है टी हाफ इक्वल टू दे रखा है, टी 50 का मतलब क्या है, टी हाफ। टी हाफ दे रखा है 5 मिनट, और फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। आपको पूछा 75%, टी 75 एक ऑप्शन से निकल जाएगा, 2 इंटू टी हाफ। तो टी 75 का क्या है, क्यूएलटी। मैं दोनों चीज लिख रहा हूँ, एक ऊपर 75 लिखा है, एक क्यूएलटी। 2 इंटू 5 बराबर 10 मिनट। क्यूएलटी के लिए कितना मिनट लगा, 10 मिनट। अब करो 87.5, पहले किसको कंप्लीट करो, 87.5 जो दे रखा है उसे कैलकुलेट करना है। और माइंड यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाना 2.303, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉलिटेक्निक में भी कैलकुलेटर नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे सोच के चलना है कि हमें क्वेश्चन जहां से लॉग वाला हमें जल्दी याद है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो मैं करूँ या आप करोगे? चलो K1T पहले 50 के लिए देखो, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, आप चलो क्या है, K1T इक्वल टू K1 इंटू K1T इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस पे होता है A0 अपॉन 80, A0 अपॉन 80। चलो हमारे बीच क्या है, हमारे बीच जो दे रखा है उसको सॉल्व करके लिखो। पहले K50 लिखा है, पहले मैं T50 लिखता हूँ। तो K1 इंटू T50 इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस, यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखना है, पूरा ब्रैकेट, लॉग 10 बेस। और क्या है देखो, ए हमारे पास A0/T मतलब कोई इनिशियल में 100 रहा होगा, तो 50 पे वो कितना है, 50 पे 50 की ही बात करेंगे। 50 पे किसकी बात करेंगे, 50 की बात करेंगे। और इसको सॉल्व करो, 5 से 5 दूने, तो जो T50 की वैल्यू आ रही है K1 इंटू T50 इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2। इसको इक्वेशन बनना। अब आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है, T87.5 पहले यहीं पे कर दो। 100 रहा होगा, तो 100 में से 87.5 मतलब इतनी कंप्लीट हो गई है। तो कितने की बात कर रहे हैं, 10 में से 5 गया 5, और यार 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12.5 पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है, 12.5 पे। चलो T87.5 इक्वल टू K1 इंटू T87.5 इंटू 2.303 लॉग इनिशियली 100 रहा होगा, और T87.5 पे कितना बचा, ये परसेंट कंप्लीट होने के बाद बचा कितना फाइनल टाइम पे, वो हमने निकाल लिया 12.5। कहां से निकाला, यहां से। चलो सॉल्व करो इसे सॉल्व करो, कितना आएगा देखो। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, चलो अगले पे लिखता हूँ। T87.5 इज इक्वल टू K1 इंटू T87.5 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ये 1000 हो जाएगा ऊपर, 1.8 10 टू की पावर -1 ऊपर, या सीधा जब हटाना होता है तो ऊपर गुणा कर दो, 1000 अपॉन 12.5। या ऐसे भी याद रखना 12.5 का 0 यहाँ दिया हो, तो ये जब भी इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो 10 टू की पावर -1 जाती है। ये पॉइंट अगर इधर शिफ्ट होता तो 10 टू की पावर +1 जाता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में देखा होगा आपने। तो चलो 25 से कितनी बार, 8 से 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का मार तो 10, 8 बार। कितनी बार कट रहा है, 8 टाइम। कितनी बार कट रहा है, 8 टाइम। तो चलो सॉल्व करो। K1 इंटू क्या हो जाएगा, K1 इंटू क्या है, K1 इंटू T87.5। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, मेरे को फॉर्मूला याद है बट मैं फिर भी कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके भले के लिए। लॉग 8 को 2 की पावर क्यूब लिखो, लॉग m की पावर n, तो n log m होता है। ये क्या होता है, n log m, ये n log m होता है। तो क्या आ जाएगा, K1 इंटू T87.5 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 log 2 इंटू 3 log 2 इंटू 3 log 2, यही तो है। चलो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 जिसको निकालना है
उसको ऊपर रखना है, जिसको निकालना है उसको क्या रखना है, यू नो चलो आगे आ जाओ। वो दरवाजे पे आके 4 बार आ गई, आज मैंने दरवाजा बंद कर रखा ना, वो रोने बैठ गई। चलो K1 इंटू टी 87.5 इज इक्वल टू 2.303 लॉग कितना है 2.30 इंटू, इसको थोड़ा मैं आगे लिखता हूँ 3 इंटू 2.303, यहाँ पे क्या आएगा लॉग 2 और इसके अपॉन में K1 इंटू टी 50, यहाँ क्या आएगा K1 इंटू टी 50, K1 इंटू टी 50 और यहाँ क्या आएगा। अभी इतना बड़ा लग रहा है, जब आप करोगे तो ये आपको कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको ये करके समझ आता है। जब फॉर्मूला याद न रहे तो चीजें ये याद है, K1 से K1 कटेगा तो T 87.5 अपॉन T 50 इज इक्वल टू 3। तो आपको T 87.5 पूछ रहा है, तो वो क्या आएगा 3 इंटू टी 50, वो क्या आएगा 3 इंटू टी 50। चलो वहां एक फॉर्मूला और ऐड कराएंगे, T 87.5 T 87.5 T 87.5 इज इक्वल टू 3 इंटू टी 50 या टी हाफ। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 फॉर्मूला। चलो हो गया समझ में। तो T 87.5 निकालेंगे इक्वल टू, ये याद रखना है 1 सेकंड में सॉल्व है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको यहाँ टाइम लगा दिया, एग्जाम में ये याद रखना है। T 87.5 इंटू, तो कितना दे रखा है T 50 दे रखा है कितना 5 इंटू 3, तो क्या आएगा 3 इंटू 5 बराबर 15 मिनट। चलो हमारे बच्चे का आंसर आ गया, और मेरे से बहुत पहले आया है, मेरे से क्या है बहुत पहले आया है। चलो 1 मिनट पहले, चलो ठीक है आंसर बता दो बाकी लोग, हो गया। चलो मैं आगे, चलो मी तुम जगवाली रोलू। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें निकालने में लॉग वाला टर्म आता ही आता है, जीरो में लॉग उतना यूज नहीं होता है वहां। चलो वर्णिका है, अपूर्वा नहीं है आज क्लास में, जवाब क्यों नहीं दे रही है अपूर्वा? फोन खुला छोड़ के तो नहीं बैठे हुए आपके वहां? क्वेश्चन सॉल्व किया, अच्छा ठीक है चलो हो गया। चलो मैं आगे, अब बाइंड करने वाली बात है, इसको इक्वेशन 1 आप दिमाग में बैठा के रखोगे K1 T 50 के लिए, अब मैं 90 के लिए। चलो आगे, यस बोलो आगे चलो। हो गया प्रियंका की कॉपी कर रहे हो? यस ना, चलो अब T90 कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है लास्ट का, किस लास्ट का? तुमने कॉपी नहीं किया, क्वेश्चन नहीं उतारा? अच्छा बाद में उतार रहे हो, ये है क्वेश्चन। अब मैं पहले, अरे ये क्या है, पहले T90 करता हूँ, 90 करो इसे, 99 नहीं 90 करो, पहले T90 तो करा दो आपको, T90 करो, 99 तो हो ही जाएगा, T90 पहले 90, 90 का भी निकालो 90, और एक है 99.9। चलो ठीक है 90 के लिए निकालते हैं ये वाली इक्वेशन। आप फिर से, चलो मैं भी फिर से लिखता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे आप फिर से लिखो, फॉर 90 फॉर T90, तो चलो K1 इंटू T50 इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग
और 100/50 को मैं सीधा 100/50 है तो सीधा इसको log 2 लिख दूं, log 2, ठीक है, log 10 बेस पे हो रही है ये। अब हमारे पास है T90 के लिए, यहाँ देखो T90 की बात हो रही है 90 की, रिएक्शन 90% कंप्लीट, मतलब इनिशियली 100 रहा होगा, इनिशियली 100 रहा होगा, देखो जब हम बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं फिर गलत हो गया, और 90% कंप्लीटेशन की बात कर रहा है तो बचा कितना 10, ये लिखना सीख जाओ है, मतलब ऊपर A0 और 80 टाइम 90 पे कितना बचेगा 10 बचेगा। तो चलो K1 इंटू T90, K1 इंटू T90 इक्वल टू 2.303 log 10 बेस, और 90 मतलब 100/10, ये 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और 90 कंप्लीटेशन पे पूछ रहे हैं कि जब 90% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये जो 10 को लिख रहे हैं जब 90% कंप्लीट हो जाएगा तो बचा कितना 10, मतलब 80 कंप्लीटेशन, मतलब 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेशन होने के लिए टाइम बताओ, टी हाफ आपको दे रखा है तो टी हाफ से आपने क्या कर दिया 90 जब कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 10, तो 80 क्या हो जाएगा 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, कोई भी चीज पहले में 100 ही रहती है। तो चलो 10 से 10 बार, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 इंटू T90 इज इक्वल टू 2.303, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन, इसको 1 मानो इसको 2 मानो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 क्या है, K1 इंटू T90 अपॉन में 2.303 अपॉन में K1 इंटू T50, और ये क्या है 2.303 log 2, log कितना है 2, चलो K1 से K1 कटा, 2.30 से 2.30 कटा, तो T90 कैलकुलेट करवा रहा है, क्या आएगा T50 अपॉन log 2, 10 बेस वाला T50 अपॉन log 2, चलो सॉल्व करो, मतलब T90 का जो फॉर्मूला आया T हाफ अपॉन फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ अपॉन या T50 अपॉन log 10 बेस 2, तो चलो T90 इक्वल टू T हाफ की वैल्यू 5 दे रखी थी, T हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5 मिनट ना, तो चलो 5 के अपॉन में 30 10, चलो T90 बराबर 5 और ये 3 1, जब भी पावर इधर साइड जाती है, जब भी पावर इधर साइड जाती है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो 10 टू की पावर उतने 1 2 3 जितना ये पॉइंट इधर खिसकेगा उतनी 10 टू की पावर आएगी माइनस में, 1 2 3 -3 ऊपर ले जाओ, T90 इक्वल टू 50 और 50 के साथ 3 जीरो प्लस के, तो 50 के साथ 3 जीरो ये आ गए अपॉन 301, आंसर बता दो कितना है, चलो आंसर बताओ, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 16.16 मिनट, मैंने सॉल्व कर रहे हैं टाइम बचाते हैं, 16.16 मिनट, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, चलो चलो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अभी भी आज हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इंसान जो करना चाहता था वो नहीं हो पाया, एक T99.9 करते हैं, ठीक है, चलो 99.9, चलो अब फटक से T99.9 है, इसकी बात करें T99.9, अब कंप्लीटेशन रेट पूछ रहा है T इक्वल टू कितना, जब 99.9% कंप्लीट हो, तो मतलब 100 शुरू में रहा होगा, तो 100 में से 99.9 कंप्लीट होना है, तो बचा कितना 0.1, तो सीधा फॉर्मूला रखो K1 इंटू, यहाँ देखो K1 इंटू T99.9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल लॉग 2.303 लॉग A0, कोई चीज शुरू में 100 ही रहती है, और ये 0.1 मतलब 10 टू की पावर -1, 1 इंटू 10 टू की पावर -1, जब भी ये पॉइंट इधर की ओर खिसकेगा इधर डायरेक्शन में, तो अगर मैंने इसको यहाँ 10 की पावर उतने करना है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ खिसका है, माइंड करने वाली बात है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया तो एक संख्या खिसकी है, तो 10 टू की पावर -1 आएगा, तो 0.1 मतलब 10 टू की पावर -1, चलो हो गया।
अरे इसको जुराब क्यों नहीं पहना रखे भाई। चलो चलो 10⁻⁻1 ये क्या आएगा 10⁻⁻1 ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 है ऊपर ले जाओगे तो चलो मैं नेक्स्ट में करता हूँ फिर आप बोलोगे बहुत जल्दी में कर रहे हैं K1 इंटू T99.9 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ये ऊपर प्लस का हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻+3 या क्या लिख सकता हूँ मैं 10 कितना 3 लॉग m की पावर लॉग लॉग किसी संख्या की पावर अगर n है तो वो बाहर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.303 और यहाँ लॉग और यहाँ क्या हो जाएगा T1 इंटू T99.9 अब इसके अपॉन में T50 रखो यहाँ देखो इसके अपॉन में क्या रख दो T50 तो यहाँ पे K1 करो इसे K1 करो यहाँ पे K1 करो K1 तो K1 यहाँ का रखो K1 log 10 बेस माइंड करने की बात है log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 ही होगी यहाँ पे ये इसे हटा ही दो यहाँ देखो प्रियंका ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ log 10 बेस ये 3 आगे ले आए तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है आप मत लिखो फिर गलत हो जाएगा वहां आप मत लिखो मैं आपको यहाँ पे ला रहा हूँ चलो फिर आप रो रहे हो फिर T50 इक्वल टू क्या आया था पीछे T50 की वैल्यू नहीं वो नहीं सॉरी 2.303 log 2 क्या आई थी 2.303 इंटू log 2 चलो सॉल्व करो ठीक है ये थोड़ा सही करो इस डाटा को चलो ये इक्वल टू से पहले आएगा ठीक है यहाँ पे इक्वल टू आएगा चलो यहाँ पे इक्वल टू आएगा चलो सॉल्व करो ये अपॉन में आना है चलो 2.30 से 3 कटा और K1 से K1 कटा T99.9 इज इक्वल टू ये T50 वहां भेज दो तो 3/log 2 इंटू T50 आंसर आ जाएगा इससे ठीक है चलो चलो बाय कर दो डॉगी कैसा करता है कैसे करता हो चलो आ जाओ बाय कर दो तो पहले अपना बाय कर दो सबको बाय कर दो लाइन खींची कर दो डॉगी कैसा करता है नींद आ रही डॉगी कैसा करता है भैंसी और कैट जोर से आइज कैसे होती कैट बाय कर दो सबको फ्लाइंग खींची कर दो बोलो प्री बोलो बोलो नाम भी तो आपके अजीब से बोलो वर्णिका वर नी का पी यंग य का बोलो पूर पूर बोलो पूर वाह बाय कर दो सबको फ्लैंक खींचे दे दो चढ़ दो ना बाबू चल साबा ये कर लो टाटा बाहर जाके टाटा कर दिया चलो 49.9 चलो आपने सॉल्व कर दिया ना 49.98 चलो सॉल्व करो मैं ही करता हूँ टी हाफ कितना दे रखा है टी हाफ दे रखा है आपको कितना टी हाफ 5 मिनट दे रखा है ना रिएक्शन में क्वेश्चन में टी हाफ कितना था टी हाफ था आपका 5 मिनट चलो टी हाफ 5 मिनट था सॉल्व करो टी हाफ कितना था 5 मिनट ना चलो सॉल्व करो देखो इसमें टी 99 पॉइंट ये 9 है 99.9 टी 99.9 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 30 इंटू टी हाफ 5 दे रखा था 5 या 15 अपॉन ये 0.30 ऐसे ही लिखो इसे टी 99.9 तो ये 15 इंटू 301 10⁻³ ऊपर ले जाओ 15 इंटू 10⁻+3 अपॉन में 301 15 के साथ 3 0 अपॉन में 301 तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 में 300 चलो कितना रहा 49.9
चलो 49 मतलब 50, तो आप ऐसा लिखो जो आप T99.9 लिख रहे हो, T99.9 10 इंटू T50 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू T50। 49 के करीब आ रहा है ना, तो 10 इंटू T50 कर दो, आंसर आ जाएगा। ना अरे 3 इंटू T90 करो। यहाँ गलत हो रखा है। चलो आप इस रुको, T99.9 है ना, 3 इंटू T90, 3 इंटू T90 करो, आंसर आ जाएगा। ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। चलो उतने के करीब आएगा, ठीक है, आप देख लेना एक बार। चलो हो गया है, आ रहा है ना, ठीक है। चलो चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। क्लास में रहा करो वर्णिका भाई। वर्णिका वो कहा है अपूर्वा, प्रियंका चलूं मैं? आज प्रियंका कुछ जवाब नहीं दे रही क्लास में, क्यों? चलो।